हेलो फ्रेंड्स, मैं IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस 2017 बैच की ऑफिसर हूँ। आई विल बिगिन विद डिस्क्राइबिंग द सर्विसेज। अपनी दिनचर्या के बारे में बात करूँगी, क्या हम लोगों की रूटीन रहती है एकेडमी में। हर मॉड्यूल के बाद हम लोगों की एक फील्ड अटैचमेंट होती है। देयर इज़ डांस क्लास, जुम्बा क्लास, जिम फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल. Swimming facilities are also available in the academy. Being a semi-enforcement agency, we also have the privilege to adorn the khaki uniform, which is quite similar to the uniform worn by the officers of the Indian Police Services. इसके अलावा हम लोगों की ट्रेनिंग में आर्म्स एंड वेपन्स ट्रेनिंग भी होती है. दिस हैज़ बीन आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ आवर ट्रेनिंग्स. और इसी दौरान हम लोगों की एक फॉरेन अटैचमेंट भी होगी. आवर सर्विसेज प्रोवाइड अस अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस. सो दीज अटैचमेंट्स आर ग्रेट फन, great learning experiences for all of us. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखादीप कौर रंधावा है. मैं IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस 2017 बैच की ऑफिसर हूँ एंड प्रेजेंटली आई एम अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट द नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन फरीदाबाद. मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सबको अपनी सर्विस और ट्रेनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ. I hope it will inspire the young minds and it will motivate them to be a part of the esteemed community of IRS officers. सबसे पहले I will begin with describing the services. IRS Customs and Indirect Taxes is mainly concerned with policy formulation and enforcement related to goods and service tax and customs. इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है वो स्मगलिंग को प्रिवेंट करने में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नारकोटिक्स एंड कस्टम्स में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स हैं उनके साथ डील करते हैं. Being a semi-enforcement agency, we also have the privilege to adorn the khaki uniform, which is quite similar to the uniform worn by the officers of the Indian Police Services. सबसे पहले मैं आप सबके साथ अपनी दिनचर्या के बारे में बात करूँगी, क्या हम लोगों की रूटीन रहती है एकेडमी में. एंड देन उसके बाद आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट द वेरियस लॉज एंड व्हाट ऑल वी लर्न इन द एकेडमी. So our day in Nasin begins at 6 o'clock in the morning. सुबह 6 बजे हम लोगों की 1 घंटे के लिए PT होती है. The purpose is to ensure that we maintain good physical health, which is a very important aspect of personality development. आफ्टर दिस हम लोगों की क्लासेस होती हैं 9:30 to 4:30 इन द इवनिंग, जिसमें हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. मेनली फोकस इज़ ऑन द लॉज दैट वी विल बी डायरेक्टली डीलिंग विद ड्यूरिंग आवर work. The basic plan of our training is that we have classroom training which is followed by a field attachment. So हर मॉड्यूल के बाद हम लोगों की एक field attachment होती है जिसमें कि हम practically देखते हैं कैसे field में काम किया जाता है. Then in the evening we have various hobby classes. We are free to choose whatever we like. There is dance class, Zumba class, there is singing classes, music classes are there. Gym facilities are also available. Swimming facilities are also available in the academy. So we can choose any activity as per our choice. इसके अलावा हम लोगों के यहाँ वीकली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स आर प्लेड, मैचेस आर ऑर्गेनाइज्ड लाइक द क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल मैच, फुटबॉल मैचेस एक्सेट्रा. बिसाइड्स we have various cultural events that are organized from time to time. We have a very active cultural committee that organizes these events and people get an opportunity to show
talents in dance, by singing or by acting. There are various plays that are organized during these cultural events. Special dinners are organized on various festivals. There are state specific dinners that are organized and food is served as per the local cultures of the state. अब मैं बात करूंगी अपने बैच के बारे में. हम लोग 121 ऑफिसर ट्रेनीज़ हैं, जिनमें से 5 ऑफिसर ट्रेनीज़ भूटान के हैं. और हमारे बैच को बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था बिगनिंग में ही. 60 पीपल वर सपोज टू हैव देयर ट्रेनिंग हियर इन फरीदाबाद एंड 30 ईच इन मुंबई and Bangalore. Now I'll briefly tell you about the various modules and what all we learned during our training period here in the academy. So we started with the orientation course, which was there for 2 weeks. During this period, the entire batch was together and we were here in Faridabad for 2 weeks. This was the time जब हम लोगों की सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुई और हम लोगों ने आपस में काफ़ी बातचीत की और बैचमेट्स के साथ जान पहचान हुई. उसके बाद हमारे बैच को ट्राइफरकेट कर दिया गया था और जो लोग मुंबई और बेंगलोर के लिए सिलेक्ट हुए थे वो अपनी अपनी अकेडमीज़ चले गए. उनकी ट्रेनिंग फिर उसके बाद वहीं पे चली. आफ्टर द ओरिएंटेशन कोर्स वी हैड द कस्टम्स मॉड्यूल, जिसमें कि हम लोगों ने कस्टम लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ा और किस हिसाब से कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है, क्या प्रोसीजर रहता है इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, और कैसे असेसमेंट की जाती है. दिस वाज फॉलोड बाय द field attachment. So we had 1 week of custom attachment, and during the attachment we were divided into small groups and sent to various custom houses like Mumbai, Kolkata, Visakhapatnam, Chennai, Mundra, etc. और इन अटैचमेंट्स के टाइम पे बैच को इंटरमिंगल किया जाता है. बेंगलोर और मुंबई से भी ऑफिसर ट्रेनीज़ आके हमें ज्वाइन करते हैं हमारे अलग अलग ग्रुप्स में. सो दिस बेसिकली प्रमोट्स इंटरेक्शन बिटवीन द बैचमेट्स एंड पीपल हु आर ट्रेनिंग इन डिफरेंट एकेडमी गेट टू नो ईच अदर बेटर. कस्टम्स मॉड्यूल के बाद हम लोगों का एक्साइज और सर्विस टैक्स का भी एक छोटा सा मॉड्यूल है. ऑल्दो GST हैज़ replaced central excise and service tax, but this continues to be important for legacy issues. So we had a brief stint with these 2 laws, and this was followed by the GST module, जिसमें कि हमने GST law को काफ़ी डिटेल में पढ़ा और GST कमिश्नरेट्स में इसके बाद हम लोगों की अटैचमेंट थी. इसके अलावा हम लोगों को नेशनल पुलिस एकेडमी में भी 1 हफ्ते के लिए भेजा गया था फॉर अटैचमेंट देयर, एंड दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर forensics. So this attachment also gave us an opportunity to interact with our counterparts in the Indian police services. We had inter-service dinners, football matches were organized between the 2 services. So this is one such opportunity जहाँ पे हम लोगों को दूसरी सर्विस के ऑफिसर्स को जानने की और उनके साथ जान पहचान बढ़ाने का मौका मिलता है. इसके अलावा हम लोगों की ट्रेनिंग में आर्म्स एंड वेपन्स ट्रेनिंग भी होती है. अगेन वी वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड सेंट टू द CRPF अकेडमी एंड द CISF अकेडमी इन हैदराबाद. दिस हैज़ बीन आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट phase of our trainings, but at the same time it's been very very interesting because we got an opportunity to know about weapon handling and how to operate them. फिर हम लोगों की वाइल्ड लाइफ अटैचमेंट थी देहरादून में. वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और हमारी कंट्री की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं टू कर्ब वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग. सो कस्टम्स डिपार्टमेंट, सिंस दे गार्ड द इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, सो the customs department play a very important role in prevention of smuggling. इस
कारण हम लोगों की अटैचमेंट रखी जाती है एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन देहरादून, so that we get to know about what kind of things are smuggled, what kind of animal products are smuggled, and also how we can detect them. Being tax administrators, it is very important for us to know the basics of accounting and auditing. So we had a module on accounts and audit. We learnt about the basics of accounting, trading, balance sheets. So this was followed by again another field attachment with the various audit commissionerates. इसके बाद हम लोगों के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि जो मॉड्यूल कवर किए जाते हैं, जो क्लासरूम में लॉस पढ़ा दिए गए हैं, उनके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं. एंड these exams are basically very important for us to clear, because हम लोगों की ट्रेनिंग तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक हम इन सभी एग्ज़ाम्स में पास ना हो जाएं. After this we had the enforcement module. This is another very important and very interesting part of our training, which primarily involves practical exercises. So we are given a case and we have to work on it right from the first stage of intelligence gathering, then investigation, followed by SCN preparation, prosecution, और इसी के साथ हम लोगों का dispute resolution का भी मॉड्यूल होता है जिसमें कि हम हमारे moot courts होते हैं. We act as departmental representatives, as respondents, and also as adjudicating authority. So basically it gives us a practical experience of how work is done in the field and how things actually are in the field. इसके बाद हम लोगों की एक और अटैचमेंट थी एट द नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर. The main purpose of such attachment is to promote interaction between the officers, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और कस्टम के ऑफिसर्स एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाए, सो दैट वी कैन बेटर कोऑर्डिनेट व्हाइल वी आर पोस्टेड इन द फील्ड. क्योंकि एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से काम के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो अगर हम एक दूसरे को जानते होंगे तो दैट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू ask for more information. In the last 2 months of the training, we have a combined training where people from Bangalore and Mumbai who had been training there, they come and join us here in Faridabad, and with them we have the law module, administration module, and the Hindi module. During the law module, we have faculty coming from the National Law School of India University. और हम लोगों को एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कमर्शियल लॉ दिया जाएगा जब हम लॉ का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे. So with this, our academic training would come to an end, and we will be going for our on-the-job training for 6 months before we get an independent charge. और इसी दौरान हम लोगों की एक फॉरेन अटैचमेंट भी होगी जब हमें लेके जाया जाएगा to Europe. Probably we will be visiting the World Trade Organization's headquarters at Geneva, the World Customs Organization headquarters at Brussels and Amsterdam. As you can all see, the training of our service is very dynamic. It involves a lot of learning about tax administration and also focuses a lot on the personality development. The various attachments that we have, they serve the purpose of Bharat Darshan. हम लोगों का अलग से भारत दर्शन नहीं होता, but it is during these attachments that we get to visit different places of the country, explore new regions, and it involves a lot of fun. और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्हीं अटैचमेंट्स में हम अपने बैचमेट्स जो बॉम्बे और बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनके साथ मिलने का भी मौका मिलता है और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है. सो दीज अटैचमेंट्स आर ग्रेट फन, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल ऑफ अस.
So after the 6 months on-job training, we will again come back for a short refurbisher course for a month, और उसके बाद एक passing out parade होती है और medal distribution होती है, और with that the probation comes to an end. So as you can all see that we have a very dynamic training and we have lot of attachments. In attachments के टाइम पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है डिफरेंट प्लेसेस विजिट करने की. These serve as great learning experiences. We get to interact with the senior officers, and it is their experience which is really inspiring and also motivates us to do a lot of work for the country. As far as career opportunities are concerned, our services provide us a wide range of options. बहुत सारी opportunities हैं different type का काम करने के लिए, और services में ही different type की job opportunities हैं. आप GST में काम कर सकते हैं, customs department में काम कर सकते हैं, narcotics में काम कर सकते हैं. Besides this, there are foreign postings also, popularly known as the COIN postings, that is the Customs Overseas Intelligence Network. And in these capacities, the IRS officers basically participate and negotiate in various treaties on behalf of the government of India. They help in formulating policies on various fiscal matters in bilateral and multilateral forums like the WTO, WCO, OECD, etc. इसके अलावा हम लोगों के पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हम डेपुटेशंस पे जा सकते हैं इन वेरियस मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी कैन सर्व द कंट्री इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ ड्यूरिंग दीज डेपुटेशंस. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बहुत सारा अलग अलग तरह का काम करने को मिल सकता है. यू कैन वर्क on policy formulation as investigators, as quasi-judicial organs of the government. I hope that it motivates you to work hard and join the services. Thank you very much.